अब जो ये हमारा ज्ञान का मंदिर है ये आजकल उन हाथों में चला गया है जिन हाथों में पहले इंडस्ट्री हुआ करती थी या फिर राजनीति हुआ करती थी। कुछ केसेस में तो हथियार भी हुआ करते थे। स्कूल जब चाहे तब छड़ी घुमा के घर वालों से पैसे निकलवा लेती। बस स्कूल ड्रेस का कलर ही तो चेंज करना है। इसके बाद फिर हजारों बच्चों को इनकी बनाई हुई कंपनी या फिर वे कंपनी जो इन्हें मोटा कट देती हो उनसे इन्हें ड्रेस खरीदनी पड़ती है। इसके बाद ऐसा ही अदर सामान में भी होता है, जैसे कि बुक्स हो गई या फिर जूते हो गए, शूज, ऐसा और भी सामानों में होता है। ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें दुकानदार तय करता है कि कस्टमर कब दुकान में आएगा। इसमें एक एफिलिएशन लेटर है जिसमें साफ साफ मेंशन है कि टीचर को सरकारी टीचर के समान ही सैलरी देनी चाहिए, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल से ऐसे हैं जो ऐसा बिल्कुल नहीं करते और टीचरों को सैलरी क्या उन पर पहले प्रेशर बना देते हैं कि वो एक ब्लैंक चेक साइन करके हमें दे दे और बाद में उसी ब्लैंक चेक से ये उनसे मोटा पैसा वसूल कर लेते हैं। और इसके बाद भी जो एक टीचर को सामान्य रूप से टाइम मिलता है ये उन्हें बिल्कुल नहीं देते। जो बाहरी काम होते हैं जिनके लिए अलग से स्टाफ बनाना होता है ये उसे रात दिन घसीटते रहते हैं, उनसे वही काम करवा लेते हैं और एक टीचर को अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं देती। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना हर कोई चाहता है लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता, क्योंकि इसमें एक तो सैलरी की कोई टेंशन नहीं होती, दूसरा खुद को नहीं पढ़ना पड़ता। अब बच्चों को पढ़ने के लिए फोर्स किया जाता है लेकिन अब स्कूल में तो पढ़ाई हो नहीं रही है। अब बाहर जाए तो ट्यूशन टीचर पढ़े बहुत ही ज़्यादा पैसे ले रहा है जो वो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इन केसेस में क्या होता है कि जो टीचर होते हैं वो ट्यूशन टीचर्स के साथ मिलकर के एक मोटा कमीशन भी ले लेते हैं और फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है और अगर बच्चा स्कूल के लिए अच्छा कर रहा है तो स्कूल का सीधा सा फंडा है, वो कहता है कि हमारी स्कूल की वजह से बच्चे ने अच्छा किया है। और अगर बच्चा खराब कर रहा है तो सीधा से कह देते हैं कि पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया होगा। और ये सब काम स्कूल के नाक के नीचे से होता है, लेकिन स्कूल का सीधा सा फंडा है कि हमें इनसे कोई मतलब नहीं। बच्चे का दिमाग बहुत तेज है लेकिन बच्चा पढ़ता नहीं है, ये लाइन चिपका करके पेरेंट्स को घर भेज दिया जाता है। और जब रिजल्ट की बात आती है तो रिजल्ट में जो टॉप 10 स्टूडेंट आते हैं उनका एक बड़ा सा बैनर लगा करके स्कूल के बाहर चिपका करके एडमिशन लूटते हैं। और अगर ऐसा ही करते हैं, अगर उनके स्कूल में इतना ही दम है तो वो टॉप जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का रिजल्ट पब्लिश क्यों नहीं करते, वो टॉप 10 का ही रिजल्ट पब्लिश क्यों करते हैं। और साथ ही क्योंकि वहाँ तो नवोदय और केवीएस स्कूल आगे रहते हैं। ये एक ऐसे विद्यालय हैं जिनका रिजल्ट आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है और साथ ही इनका रिजल्ट हमेशा 99% रहता है। चाहे आप किसी भी ईयर का रिजल्ट उठा करके देख ले, इनका रिजल्ट हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। लेकिन ये चीज़ कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करता क्योंकि लोगों को ये चीज़ें छुपाई जाती है। गवर्नमेंट चाहे तो इस पैटर्न को बदल सकती है और इसे बेहतर कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो इस सारे गवर्नमेंट चाहते हैं कि हम इस चीज़ से दूर रहे और इस सेक्टर को ही हम प्राइवेट सेक्टर को चिपका दे, जिससे कि हमारे दिमाग पर तो सारा बोझ ही उतर जाए। ये लोग माता पिता को अलादीन का चिराग समझते हैं जिसे कभी भी घिस कर पैसा निकलवा सकते हैं। जैसे ही पेट्रोल के दाम 50 रुपये बढ़ते हैं ये अपनी फीस को बढ़ा देते हैं। ये हर साल एनुअल फंक्शन, स्कूल फी के नाम पर बच्चों की फीसें बढ़ाते रहते हैं, लेकिन जो एक टीचर जिस सैलरी पर काम करता रहता है वह हमेशा उसकी सैलरी वही होती है, उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाती है। जो है उसी में काम करना पड़ेगा, ये साफ बोल करके चिपका डालते हैं। लाइब्रेरी जिसमें एक ढंग की किताब नहीं होती, कभी उन किताबों को बदला नहीं जाता, उन पर धूल मिट्टी चढ़ी होती है, उस लाइब्रेरी फीस के नाम पर ये फीस को बढ़ाते रहते हैं और उस पर बड़े सारे चार्जेस लगा करके हर साल फीस बढ़ाते रहते हैं और हम भरते रहते हैं। बड़े बड़े रिसर्चर्स ने मिलकर के एनसीईआरटी कोर्स बनाया और उसी सभी स्कूलों में अप्लाई भी करवाया। लेकिन ये जो प्राइवेट स्कूल है इनमें कुछ ऐसी स्कूलें हैं जो अपना खुद का किसी पब्लिकेशन के साथ मिलकर के साठ काट करके और वही पब्लिकेशन चलाते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें मंगवाते हैं ताकि पेरेंट्स की जेब कटते रहे। साथ ही इनका बस चले तो ये बच्चों के नहाना, खाना, पीना सभी को स्कूल में ही मैंडेटरी करवा दे। लेकिन किताबें, बैग्स, जूते और ड्रेस आपको स्कूल से मिल जाती है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जो आपको बाहर से लेनी पड़ती है और वो है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आप बाहर से ट्यूशन लगवा सकते हैं। साथ ही हमारी गवर्नमेंट इतनी बड़ी पॉलिसी लेकर आई पॉपुलेशन एक्ट, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और ये जो प्राइवेट स्कूल है ये इस पॉपुलेशन एक्ट को बड़ी अच्छी तरह से फॉलो करते हैं
और पॉपुलेशन को कंट्रोल भी कर रहे हैं। और वो कैसे, तो आपको बता दें कि ये बच्चों से इतनी फीस लेते हैं कि एक माता पिता ये अगले बच्चे के बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि वो उनकी सारी ज़िंदगी उसी बच्चे की फ़ीस को भरने में निकल जाती है। आरटीई के तहत ये जो गरीब के बच्चे एडमिशन लेते हैं, इनका सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, लेकिन फिर भी ये जो प्राइवेट स्कूल्स है ये नहीं चाहते कि आरटीई चले, क्योंकि बात स्टेटस की है और यही स्टेटस इनका सबसे बड़ा गेम है। और ये जो आरटीई वाले रूल है ये सारे स्टेटस वाले गेम को ख़राब कर देते हैं। जब भी आप एडमिशन लेने जाओगे तो आपको दिखाया जाएगा हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल है, लाइब्रेरी है, स्मार्ट क्लासेस लगती है, लेकिन वहाँ पर आपको पढ़ाई की बिल्कुल भी बात नहीं होगी। वहाँ पर पढ़ाई की बात तो क्या, वहाँ पर चर्चा तक नहीं होगी। आपको बस फैसिलिटीज़ दिखाया जाएगा और आप उन्हीं फैसिलिटीज़ में आकर के एडमिशन ले ही लोगी। और यही इनका सबसे बड़ा गेम है। यहाँ पेरेंट्स इस बात पर मोटी फीस नहीं देते हैं कि आपके बच्चे को 2+2 = 4 आते हैं या नहीं। पेरेंट्स इस बात पर मोटी फीस देते हैं कि आपके बच्चे के बगल में कोई रिक्शे वाले का बच्चा या फिर ठेले वाले का बच्चा न बैठा हो, और इसी बात को ये प्राइवेट स्कूल कैच करते हैं। दूसरा कारण यह है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो और आप यदि आपके बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हो तो आपकी वही स्टेटस वाली बात आ जाती है, और इसी कारण ये प्राइवेट स्कूल इसको हमेशा आजमाते रहते हैं। प्राइवेट स्कूल पर दिन ब दिन डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। जो हाल प्राइवेट कंपनीज ने बीएसएनएल का किया था, वही हाल ये प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल का कर रहे हैं। जितना इन प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटलों ने लोगों को लूटा है, उतना शायद आज तक किसी ने नहीं लूटा होगा।